नहीं आप सबको नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युग दृष्टा की, एक युग पुरुष की, जिन्होंने पूरा जीवन आध्यात्मिकता को बढ़ाने में लगा दिया। और ये कहें कि जन्म से ही आध्यात्मिकता के बीज उनके अंदर थे और वैराग्य की जो तीव्र इच्छा होती है वो उनके भीतर भरी हुई थी। उसी तीव्र इच्छा के चलते एक इतना बड़ा काम संभव हो पाया, जिससे आज हजारों हजार विद्यार्थी शिक्षा जहाँ से ले रहे हैं, लाखों व्यक्ति जहाँ से सदाचार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे एक अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करने वाले युग दृष्टा, युग ऋषि, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कहानी आज आपके साथ साझा करूंगा। काफ़ी दिन मुझे रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है गायत्री कुंज, शांति कुंज में, और वहाँ का एक माहौल ही अलग है, अलग एटमॉस्फेयर है। आप जाएंगे, भोजन से लेके, रहने से लेके सारी चीज़ें बड़ी सात्विक है। अपने आप ही स्वतः ही ध्यान लग जाता है वहाँ पे। तो मैं हमेशा उसके आसपास ही रुकता था, तो डेली वहाँ पे जाने का मुझे सौभाग्य मिलता था। पीएचडी जब मैं कर रहा था, एमए जब मैं कर रहा था, तो काफ़ी साल से मैं शांति कुंज जा रहा हूँ। इसको शांति कुंज हरिद्वार सब गए होंगे, और वहीं पे देव संस्कृत विश्वविद्यालय है। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, परिवार में कौन कौन थे, किस प्रकार के भाव थे। तो शुरू करते हैं। ये बात है 20 सितंबर 1911 ईस्वी की, जब आवलखेड़ा गांव में, जो कि आगरा जनपद के अंतर्गत आता है, जैसलमेर से, आगरा से जैसलमेर जो जाता है रास्ता, उसमें 25 किलोमीटर, आगरा से आगे 25 किलोमीटर दूर आवलखेड़ा ग्राम है, जहाँ पे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म होता है 20 सितंबर 1911 ईस्वी को। पिता रूप किशोर जी थे, पिता रूप किशोर शर्मा जी, और माता दान कुंवारी बाई। इनके घर में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म होता है, और जन्म से ही अलग विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और जन्म से ही वैराग्य की इच्छा थी, देश के प्रति कुछ करने की इच्छा थी, समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा थी, और आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत रहते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण था पिता का भागवत कथाकार होना और राजघराने में राजपुरोहित होना। इनके पिताजी राजपुरोहित थे, राज्य में मुख्य जो पुरोहित की भूमिका थे वो निभाते थे, भागवत कथा का आयोजन करते थे। तो शुरू से ही एक घर में एक माहौल मिला जिससे कि आध्यात्मिकता का वातावरण बना। माता दान कुंवारी बाई भी धार्मिक विचारों की गृहिणी थी, जिनका सबसे ज़्यादा असर पंडित श्री राम शर्मा जी के ऊपर पड़ा, और मन में तीव्र इच्छा रहती थी अध्यात्म की, कुछ जानने की, योग साधना करने की। और इसी का परिणाम था कि 10 वर्ष की जो आयु थी तो घर से निकल पड़े और हिमालय के लिए निकल पड़े। तो किसी ने रास्ते में पूछा, परिवार के व्यक्ति ने, कि कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं तो हिमालय जा रहा हूँ। कि हिमालय क्या करोगे? कि हिमालय तो मेरा घर है वास्तविक, मैं वहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा और वहीं पे साधना करूँगा, क्योंकि मेरा ये घर नहीं है, मेरा वास्तविक जो घर है वो हिमालय है। तो बच्चे की ऐसी बातें सुनी तो परिवार के लोगों ने उनको पकड़ा और घर पे लेके आए, घर पे सारी चीज़ें बताई। तो पिता रूप किशोर जी को आभास हुआ कि जो बच्चा है वो तीव्र वैराग्य वाला है, तो इसकी दीक्षा करवा देनी ही अच्छी है, इसको दीक्षित करवा देते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा इनको दिलवा देते हैं। तो विचार आया कि किसके द्वारा इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई जाए। तो उस समय पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो कि एक हमारे अग्रणीय नाम है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की हम बात करें, भारत में सामाजिक सुधार की हम बात करें, तो उसमें डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी का अग्रणीय स्थान आता है। उनसे इनके पिताजी ने इनकी दीक्षा करवाने का विचार किया कि गायत्री मंत्र की जो दीक्षा है पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा दिलवाई जाए। और उनसे जब दीक्षा की बात हुई तो सबसे पहले ये विचार आया कि इनको 2-3 चीज़ें समझाई जाएं, क्योंकि जब दीक्षा आप दे रहे होते हैं तो दीक्षा के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इनका दीक्षा दी गई, उसी समय पर इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाया गया। तो इनको यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र की जो दीक्षा है वो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा दी गई। तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जब दीक्षा दी गई तो वहाँ पे 3 बातें इनको समझाई गई मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, कि गायत्री मंत्र का जो जाप है वो श्रद्धा से करना है, विश्वास के साथ करना है, और अनुशासन में रह करके नियमित रूप से आपको करना है। ये 3 बातें मुख्य रूप से उन्होंने समझाई और बताया कि जो ब्रह्मा है
उसकी कामधेनु है गायत्री मंत्र। कामधेनु गाय को कहा है जो सभी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति करती है, उसको कामधेनु गाय कहा है। जिसका दूध कभी समाप्त ही नहीं होता और जो सबको ओतप्रोत करती रहती है, उसको कामधेनु कहा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि जो गायत्री मंत्र है वो ब्रह्मा यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्मा की यानी कि ईश्वर की कामधेनु है, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्रोत है, जो जीवन का जो सार है, वो गायत्री मंत्र में निहित होता है। इसलिए इसको पूरी श्रद्धा से, विश्वास से और अनुशासन के साथ नियमित रूप से इसका पाठ आपको करना है। तो ये बातें चीजें समझाई गई और ये चीजें समझ करके उस पंडित श्रीराम शर्मा जी को एक शांति और नियमित रूप से उन्होंने जाप करना शुरू किया और जाप करते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। आयु 10 वर्ष की थी तो बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, लेकिन तभी इनका जो मिलना होता है वो होता है सर्वेश्वरानंद जी से, जो इनके आध्यात्मिक गुरु रहे। उनको सर्वेश्वरानंद जी रहे, उनके सानिध्य में भी आए, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखी। और उसी का परिणाम था कि साल 1926 में ही, जब ये 15 वर्ष के थे मात्र, तभी इनको कुछ आत्म साक्षात्कार होता है, कुछ अनुभूतियां होती हैं, कुछ विभूतियां इनको प्रकट होती हैं अपने आप में, और कुछ ऐसे भाव जागृत होता है कि कुछ अलग से इनको मिल गया है। जो इसकी योग साधना थी इनकी, वो योग साधना यहीं से बढ़ी। आत्म साक्षात्कार जब होता है 15 वर्ष की उम्र में, आप कहेंगे 15 वर्ष की उम्र तो बहुत कम होती है, लेकिन निश्चित रूप से कम होती है। लेकिन जो पुराने जो संस्कार होते हैं, प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार भी आपको चीजें मिलती रहती हैं, उस तरह का माहौल मिलता रहता है। तो जो विचार अंदर होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, उनको खाद पानी मिलता रहता है, तो इसलिए वो जो विचार है वो बढ़ते रहते हैं। इसी का परिणाम था कि 15 वर्ष की आयु में इनको आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार होने से इनको आभास होता है। तो 3 चीजें मुख्य रूप से इनको नजर आती हैं, या 3 चीजों का एहसास इनको होता है। सबसे पहला, गायत्री मंत्र की साधना करनी है, क्योंकि गायत्री मंत्र की दीक्षा ले चुके थे यज्ञोपवीत संसार के समय पे, तो गायत्री मंत्र की साधना करनी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अखंड घृत दीप यानी कि घी का दीपक जलाना, अखंड यानी कि जो कभी बुझे ही ना, नॉन स्टॉप चलाना, दूसरी ये बात। तीसरा, युग निर्माण के लिए अपने आप को आहूत करना है, समर्पण करना है सब कुछ। तो 3 चीजों का वहां से इन्होंने निर्णय लिया अपनी आत्म साक्षात्कार की भावना से। गायत्री मंत्र की साधना, उसके बाद अखंड घृत दीप, जो कि 1926 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1962 में शुरू किया गया और आज तक नॉन स्टॉप चला हुआ है। तो गायत्री मंत्र के साथ साथ अखंड घृत दीप की, और तीसरा, युग निर्माण के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर देना, यानी कि पूरे समर्पण भाव के साथ काम करना। युग निर्माण के लिए, सभी लोगों का निर्माण करने के लिए, व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण, इन सब कामों पे निकल पड़ना। तो 3 चीजों की बात इन्होंने की। इसके बाद धीरे धीरे जब इनकी साधना होती है, 1926 में इनको आत्म साक्षात्कार होता है। वही वर्ष आता है 1927 का, चूंकि देश गुलाम था, तो गुलामी में जब स्वतंत्रता आंदोलन चले हुए थे, उस समय पे 1927 से लेकर 1933 तक लगातार 6 साल तक स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हर क्रांति में जाते, हर तरह के जो आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन से 1932 में एक आंदोलन हुआ था, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, गांधी जी से काफी प्रभावित रहे और आंदोलनों में भाग लिया। और आंदोलन में भाग लेते समय की बड़ी रोचक घटना है, जब आंदोलन में भाग ले रहे तो आंदोलन को दबाने के लिए जब जो अंग्रेजों की जो पुलिस थी वो अत्याचार करती थी, वो उन पे लाठी चार्ज करती थी। उस समय पे झंडे होते थे, तो क्रांति का झंडा लेकर के जब चलते हैं तो क्रांति के झंडे छीन रहे थे वो अंग्रेज जो सैनिक थे। तो लेकिन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अब जो झंडा था वो अपने मुंह में दबा लिया, दांतों में दबा लिया और छोड़ा नहीं। ऊपर से लठ मारते रहे, पीटते रहे, पिटाई करते रहे, इनको घसीटते रहे, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। लास्ट में इनको बेहोशी आ गई और बेहोशी की हालत में भी झंडा मुंह में ही रहा। एटलीस्ट जब इनको हॉस्पिटल लेकर के गए तब जाकर के दांतों के बीच से, मुंह से डॉक्टरों ने इनका झंडा निकाला। इतने कट्टर देशभक्त थे ये, मतलब मार सहते रहे लेकिन झंडे को नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा अग्रणी योगदान पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का रहा। 1933 के बाद इनका विचार आता है, उसी समय पे इनको विचार आता है कि हमें पत्रकारिता के विषय में कुछ करना चाहिए, क्योंकि लेखन एक ऐसा माध्यम है, जो विचार है उनको लिखेंगे और उनको प्रचारित करेंगे तो ज्यादा लोगों को हम प्रेरित कर पाएंगे। जिस प्रकार से महर्षि अरविंद जी ने भी ऐसा विचार किया, बहुत सारे लोगों का विचार था कि पत्रकारिता में आकर के अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। अब इन्होंने भी ऐसा ही किया।
तो इससे पहले कि ये अपना विचार को प्रकट करें या विचार को फलीभूत करें या विचार को इम्प्लीमेंटेशन विचार का करें, उससे पहले इनको 3 व्यक्तियों से मिलना इनको बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने डिसाइड किया। तो सबसे पहले ये मिले महर्षि अरविंद जी से, पौंडीचेरी गए, वहां पे उनके आश्रम में मिले और उनसे सारी विचार विमर्श किया, उनसे शिक्षा लेकर के आशीर्वाद लेकर के आए। दूसरा मिले शांति निकेतन में गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी से, वहां से उनका आशीर्वाद लेके आए। फिर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी से मिले, वहां पे उनका आशीर्वाद लिया और आकर के इन्होंने अखंड ज्योति जो पत्रिका है उसको शुरू किया। वर्ष था 1938 का, तो 1938 में ही इन्होंने अपनी पत्रिका को शुरू किया। 1938 से जो अखंड ज्योति जो पत्रिका शुरू की, आज 82 वर्ष हो चुके हैं। आज भी वो अखंड पत्रिका हर महीने वो प्रकाशित होती है। उसके लाखों लोग उसको पढ़ने वाले होते, देश विदेशों में लाखों उसकी प्रतियां जाती हैं। तो उसकी एक विचार की शुरुआत महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से और अरविंद जी से मिलकर के हुई। 1938 में बसंत पंचमी का दिन था, तो बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत की गई और निर्बाध गति से आज 82 साल हो चुके हैं, वो निर्बाध गति से निरंतर रूप से चलती है। इसके बाद साल आता 1950 का। इनको लगता है कि एक ऐसे परिवार की स्थापना की जाए जिस प्रकार से हमारा योग परिवार है, वैसे ही इन्होंने भी एक परिवार की स्थापना करने का विचार किया, जिसका नाम रखा अखिल विश्व गायत्री परिवार। 1950 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य था पूरे विश्व को अखिल विश्व गायत्री परिवार से जोड़ना है, यानी कि जो गायत्री की साधना पूरे विश्व में जानी चाहिए। विश्व के कल्याण की बात की गई है, तो इसलिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना 1950 में करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो काम है वो चलता रहता है। इसी दौरान इनकी शादी भी हो जाती। शादी की एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन जो माता भगवती देवी जी थी वो इनकी पत्नी रही, तो माता भगवती देवी जी से इनकी शादी होती है। और दोनों ही, एक माता भगवती देवी भी पूरी तरह से जो धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थी और वो भी निरंतर इनकी साधना में इनको सहयोग करती रहती थी। इसके बाद साल आता है 1971 का। तो 1971 का जो साल आता है तो शांति कुंज, जो आज आप देख रहे हैं हरिद्वार में, हरिद्वार से जब ऋषिकेश जाएंगे तो राइट हैंड में जो आता है, तो बहुत बड़ा है। उस समय पे वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ पे केवल जंगल था। उस जंगल में जाकर के स्थापना की और गंगा के किनारे गायत्री परिवार की। तो जो आज आप देख रहे हैं, लाखों लोग वहाँ प्रति वर्ष जाते हैं, लाखों लोग साधना करते हैं, गायत्री साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूरा अनुष्ठान करते हैं और वहाँ रहते हैं, बिल्कुल सात्विक आहार लेते हैं। तो एक पूरी आश्रम की व्यवस्था है, उसकी नींव रखी साल 1971 में शांति कुंज की हरिद्वार में। तो उसके बाद धीरे धीरे ये काम चलता रहा और आज हम देख रहे हैं उसको कितना बड़ा मूर्त रूप में हम देख रहे हैं। 1971 के बाद आता 1979 का साल, 79। उस समय शोध की कुछ बात हुई कि जो चीजें हम अध्यात्म की चीजें बता रहे हैं, यज्ञ की बात बता रहे हैं, गायत्री मंत्र बता रहे हैं, गायत्री मंत्रों के अलावा और मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, उसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पे क्या फर्क पड़ता है, कौन सी तरंगें निकलती हैं। इस तरह का जो विचार आया तो 1979 यानी कि 79 में इन्होंने ब्रह्म वर्चस्व जो शोध संस्थान है उसकी स्थापना की। भारत माता मंदिर आपने देखा होगा, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे भारत माता मंदिर है, उसके बिल्कुल पास में ही ये आपको देखेगा ब्रह्म वर्चस्व जो शोध संस्थान है, उसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई। जब सारी शोध वहां पे हुई, मंत्रों का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सामग्री है यज्ञ में डालते हैं उस यज्ञ के मंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, जो सामग्री है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणायाम करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आदि तमाम जो शोध की जो चीजें होती हैं वो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में होती हैं। उसकी स्थापना 1979 में इन्होंने की और 1979 में इन्होंने की और उसके साथ साथ अनेक जो युग निर्माण के काम हैं उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जाति प्रथा के ऊपर काम किया, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए काम किया। उसके बाद रोजगार के अवसर के लिए काम किया, आदिवासी एरियो में काम किया। तो मतलब सब लोगों को मिलाकर के साथ चलने का जो काम है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का साथ में चलता रहा। और एक व्यक्ति चले थे और कारवां बनता चला गया, और कारवां बनता ऐसे चला गया कि आप देखें कि आज पूरे विश्व में अखिल भारतीय गायत्री परिवार है उसकी शाखाएं लगभग हर देश में मौजूद हैं, पूरे विश्व के हर देश में मौजूद हैं। तो
1979 के बाद साल आता है आपका 1984। 1984 यानी कि मेरा जन्म का साल, जब मैं पैदा हुआ तभी जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं उन्होंने पंचकोशीय साधना करने का निर्णय किया। पंचकोश आपने पता है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के कोश हमारे शरीर में होते हैं, जिसकी अवधारणा उपनिषदों में भी मिलती है, वेद में भी मिलती है। उसकी साधना करने के लिए साल 1984 से लेकर के साल 1990 तक 6 वर्ष तक उस साधना में लीन रहे। बिल्कुल बाहर सब लोगों से मिलना लगभग बंद कर दिया था, शांति कुंज में रहते हुए ही। तो 6 साल तक उन्होंने साधना की, और 6 साल की साधना करते करते ही इनको पूरा पंचकोश साधना अंतिम साधना थी। इससे पहले हम बात करें पुस्तकों की, तो पुस्तक कोई एक नहीं बता सकता। पुस्तकें आज आप देखेंगे हजारों पुस्तकें आपको मिलेंगी गायत्री परिवार की। शांति कुंज में जाएंगे, सबसे सस्ता साहित्य कोई है तो गायत्री परिवार वालों का है, और उसके साथ साथ जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है। और इतनी पुस्तकें हैं, वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, दर्शनों से लेकर के सब चीज़ों पे भाष्य हुआ है गायत्री परिवार के द्वारा। तो वो आप पढ़ सकते हैं, सस्ता साहित्य है, बहुत अच्छा है। और आचार्य जी बहुत पहले से लिखना शुरू कर दिया था, उनके लेख प्रतिबद्ध किए गए हैं, उनकी पत्रिकाओं के माध्यम से आप उनकी ज्ञान को पढ़ सकते हैं। तो किताब, 1-2 किताब का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि कई 100 किताबें उन्होंने स्वयं लिखी, और आज सारी वो विद्यमान है गायत्री परिवार से, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं सारी चीज़ों को। इसके बाद आती है बात कि जब पंचकोशीय साधना की, तो पंचकोशीय साधना करते हुए ही साल आता है 1990 का ही 2 जून 1990 में ये अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग करके अपनी स्वेच्छा से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपना मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपनी साधना को पूरी मानते हैं। तो अंतिम जो साधना थी 1984 से लेकर के 1990 तक रही, और 2 जून 1990 को महानिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, महाप्रयाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन रहा, और इनके गुरु का नाम सर्वेश्वरानंद मैंने बताया। तो उत्तराधिकारी के रूप में जो अभी गायत्री परिवार को चला रहे हैं वो डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हैं, और दीदी शैल दीदी जी हैं जो इनकी पुत्री थी। तो वो दोनों आज शांति कुंज को, विश्व गायत्री परिवार को चला रहे हैं। इसके साथ एक बहुत अच्छी अपडेट है कि इसी के साथ 11 अप्रैल 2002 को DSVV यानी कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। योग के, मनोविज्ञान के, आयुर्वेद के, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2002 को की गई, जिसमें बहुत सस्ते दर पे एडमिशन होता है। बहुत ही कम खर्चीली यूनिवर्सिटी, सबसे कम खर्चीली कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं बच्चों को रह करके पूरे आश्रम व्यवस्था, पूरी हॉस्टल सुविधा वहाँ पे दी गई है, और सबसे कम फीस है, सबसे कम हॉस्टल फीस है, और वहाँ पर सदाचार की और सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। और सौभाग्यशाली हैं सारे बच्चे जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जाने का मौका अवश्य मिला है। और आज मैं बात करूं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेट और JRF यदि योग में हैं, सबसे ज़्यादा QCA क्वालिफाइड बच्चे हैं, तो वो केवल देव संस्कृत विश्वविद्यालय के एक इंस्टीट्यूट की या एक यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो सभी यूनिवर्सिटियों में सबसे अग्रणीय जो बच्चे हैं वो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं। और ये क्रेडिट जाता है उनकी शिक्षा प्रणाली को, उनके हॉस्टल को, उनके जो सारे प्राचार्य हैं, जो उनके प्राध्यापक हैं, उनको ये सारा श्रेय जाता है। और सभी बच्चों को श्रेय जाता है कि पूरी मेहनत से और शिद्दत से जाकर के वहाँ पढ़ते हैं, और पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम करते हैं, सदाचार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, MA, MPhil, PhD सब तरह के कोर्स होते हैं, और विभिन्न स्ट्रीम वहाँ पे की गई हैं। तो इसलिए जो हमारा पूरा गायत्री परिवार का जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। और आप में से भी बहुत सारे लोग वहाँ पढ़े होंगे, आप जरूर, जो हरिद्वार गया होगा वो निश्चित रूप से गायत्री परिवार में गया होगा, शांति कुंज गया होगा, तो आपने वहाँ की जीवन शैली देखी होगी। मेरा तो डेली का ब्रेकफास्ट लंच डिनर वहीं पे होता था, पास में रुकता था, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने वहीं जाता था, क्योंकि सात्विकता होती है उनके खाने में, और बिल्कुल हमारे अनुकूल होता है, और प्रेम पूर्वक वो खाना खिलाते हैं, और बड़ी अच्छी साफ सफाई। और देखें आप,
सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं और दूर दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी यज्ञ की साधना, गायत्री की साधना, पंचकोश की साधना आदि सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। और जो अखंड दीप है वो भी मैंने देखा है, जो साल 1962 से लगातार जल रहा है, वो भी अपने आप में एक, वहाँ पे सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद में बात करूँ तो वो लगभग 58 साल से घी का दिया जल रहा है और लगभग 82 साल से अपनी जो पत्रिका है वो अखंड ज्योति वो चल रही है। इसलिए ये कुछ जानकारी मैंने आपको बताई और मेरा खुद का अनुभव वहाँ रहा है, तो इसलिए इसके अलावा कोई जानकारी छूट गई तो आप ज़रूर बताइए और आपके अनुभव भी साथ साझा करते हैं और विचारों को लेते हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो सुझाव हैं। और आपने व्याख्यान को सुना, बहुत धन्यवाद। व्याख्यान अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। कोई कमी है, कोई आपको लग रहा है कोई जानकारी छूट गई तो आप जरूर साझा कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।